हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में सहस्त्र चंडी और दिव्य रुद्र होम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आइए इस महायज्ञ का हिस्सा बने। महाराज, मिल गया, वो रहा मृग। कब तक पीछा करेंगे महारानी? शिकार हाथ से निकल जाएगा। अयोध्या नरेश, अयोध्या राज्ञी, अपने चाव और खेल के लिए तुमने एक जीव की हत्या की है। एक मां से उसके बच्चे को छीना है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें पुत्र सुख नहीं मिलेगा। तुम दोनों पुत्र सुख के लिए जन जन्मांतरों तक तरसते रहोगे, तरसते रहोगे। धवलपुर की वीर युवरागी अब अयोध्या की महारानी है। यह हमें बताने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु इस समय हम जो देख रहे हैं उसकी आशा हमें कभी नहीं थी, और इसके लिए अयोध्या की महारानी को हम सावधान करना आवश्यक समझते हैं। हमारे वंश के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बुरे से बुरे समय में किसी महारानी ने अपने पति के कंधे से कंधा न मिलाया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि महारानी ने महाराज के किसी भी निर्णय से असहमति जताई हो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने पति के साथ प्रेम युद्ध करते समय किसी महारानी ने अपने महाराज को पीठ दिखाई हो। और फिर हमारी महारानी तो एक महान योद्धा है, वो हमें पीठ क्यों दिखा रही है? नारायण नारायण नारायण। गंगा मैया कुछ चिंतित हैं और उदास भी। देवऋषि, सगर और केशनी को देखकर मन उदास है। मैं जानती हूँ उनके साथ क्या होने वाला है, परंतु मेरे पास कोई उपाय नहीं जो मैं अनहोनी को टाल सकूं। नारायण नारायण। मंगलमयी गंगा मैया जानती हैं कि अमंगल घटने वाला है, फिर भी उस अमंगल को रोकने में असमर्थ हैं। नारायण नारायण नारायण। मैया, जब आप असमर्थ हैं तो फिर दुखी क्यों हैं? विधि का लिखा तो होकर ही रहेगा। नारायण नारायण नारायण। देवऋषि, आप नारी का हृदय नहीं जानते। नारी की वेदना एक नारी ही जानती है। मुझे केशनी की दशा पर दया आ रही है। देखो कितनी खुश है। महारानी,
इस जंगल में सिंह नहीं है। ये कैसे संभव है महाराज? जैसे प्रजा को राजा चाहिए, वैसे ही वन पशुओं को अपना राजा चाहिए। प्रजा का राजा प्रजा की रक्षा करता है महारानी, जबकि जंगल का राजा रक्षक नहीं, स्वयं भक्षक है। महाराज, मिल गया, वो रहा मृग। कब तक पीछा करेंगे महारानी? शिकार हाथ से निकल जाएगा। अयोध्या नरेश, अयोध्या राज्ञी, अपने चाव और खेल के लिए तुमने एक जीव की हत्या की है। एक मां से उसके बच्चे को छीना है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें पुत्र सुख नहीं मिलेगा। तुम दोनों पुत्र सुख के लिए जन जन्मांतरों तक तरसते रहोगे, तरसते रहोगे। मैया, हमने स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा था कि हमसे इतनी बड़ी भूल होगी, जिसके लिए हम शाप के अधिकारी हो जाएंगे। निराश ना हो वत्स, भगवान की लीला को कोई नहीं जानता। परमात्मा पर श्रद्धा रखो, ये मत भूलो, जो कुछ भी होता है उनकी ही इच्छा से होता है। कौन जाने महाप्रभु इस श्राप के माध्यम से क्या करने का सोच रहे हैं। जो भी सोच रहे हैं उसमें हमारा अहित ही अहित है मैया। ऐसा क्यों सोच रहे हो वत्स? महाप्रभु सृष्टि का कल्याण करेंगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा, क्योंकि तुम दोनों सृष्टि में अंतर्भूत हो। और ये मत भूलो, जो सृष्टि के हित में अपना योगदान देते हैं वो कभी आपत्ति नहीं करते। क्या तुमने सूर्य देव को कभी आपत्ति करते सुना है? क्या जलता हुआ दिया कभी आपत्ति करता है कि उसका तेल समाप्त होने को आया है, वो बुझ जाएगा? ऋषि महर्षि तप करते हैं, उससे तपोबल अर्जित करते हैं। अपने तपोबल से प्राप्त ऊर्जा को दूर दूर फैलाते हुए सृष्टि पर पवित्रता का वातावरण निर्माण करते हैं। क्या उन्होंने कभी कहा है कि उनके तपोबल का फल दूसरे क्यों ले? पुत्री केशनी, विधाता तुम दोनों के माध्यम से ही सृष्टि का कल्याण चाहते हैं, तो अपना योगदान देने के लिए तत्पर हो जाओ। निराशा त्याग दो वत्स, शीघ्र ही तुम्हें पता चलेगा कि सुख तुम्हारे द्वार पर खड़ा दस्तक दे रहा है। अयोध्या नरेश की जय हो। क्या बात है, इतनी प्रसन्नता किस लिए? मैं ही नहीं महाराज, सुनेंगे तो पूरे अयोध्या के साथ आप भी प्रसन्न होंगे। प्रसन्न ही नहीं, अति प्रसन्न होंगे। तब तो शीघ्र बताओ। महारानी को खट्टा खाने को जी कर रहा है। महारानी जी को खट्टा खाने का जी कर रहा है।
इसमें इतनी प्रसन्नता की क्या बात है? जाओ उन्हें जी भर कर खट्टा खिलाओ। नारायण नारायण नारायण, आपकी लीला सचमुच अगाध है प्रभु। शाप भी दिलवाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। नारायण नारायण, पहले पुत्र सुख से वंचित होने का शाप और अब पुत्र सुख का संकेत। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि, जीवन जिस रथ पर आरूढ़ है उसके दो पहियों का नाम सुख और दुख है। ये दोनों पहिए जीवन के साथ साथ ही चलते हैं, कभी दुख तो कभी सुख। यही मानव का जीवन है। नारायण नारायण नारायण। महारानी, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ महाराज। तो क्या दिन प्रतिदिन के राजसी भोग से आपका मन उब गया है क्या? ऐसा कुछ नहीं है महाराज। तो फिर अचानक आपके स्वाद ने विद्रोह करना क्यों शुरू कर दिया महारानी? हमसे कोई भूल हो गई महारानी? आपने मुझे अपने होने वाले बच्चे की माँ कहलाने की उपाधि से सुशोभित किया है। सच? महाराज सगर की जय। महाराज सगर की जय। अयोध्या नरेश की जय हो। सूर्य वंश के वंशजों की सूची में एक नया नाम जुड़ने जा रहा है। ये समाचार सुनकर अयोध्या नगरी पुलकित हो उठी है महाराज। हम जानते हैं अयोध्या की महारानी अयोध्या नगरी को शीघ्र ही राजकुमार के रूप में उपहार देने जा रही है। ये समाचार सुनकर हमसे कहीं अधिक हमारे नगरवासी प्रसन्न हुए हैं। मैं और महारानी केशनी अपनी प्रसन्नता से आपकी प्रसन्नता को जोड़ते हुए ये घोषणा करते हैं कि आज से लेकर राजकुमार के जन्म होने तक अयोध्या के हर घर में राजमहल के रसोई घर से भोजन पहुंचाया जाएगा। महाराज सगर की जय। महारानी केशरी की जय। धैर्य रखो वत्स, जो होगा भला ही होगा। बधाई हो महाराज, बधाई हो। राजकुमार ने जन्म लिया है। ये लो। प्रणाम महर्षि।
पर मेरे अवतरण का पहला चरण संपन्न होने जा रहा है। तो क्या सगर के द्वारा असुरों का वध होने के उपरांत मुझे पृथ्वी पर अवतरित होना है? देवी, अभी पृथ्वीलोक आपके अवतरण के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं आपकी उत्सुकता समझ सकता हूं, पर समय आने दीजिए देवी। पृथ्वीलोक के उद्धार के लिए आपके साथ साथ मुझे भी अवतार लेना है। धन्य हो प्रभु। इस बार पृथ्वी आपके किस अवतार से धन्य होगी? देवी, पृथ्वीलोक वासियों के लिए मेरा नाम कपिल मुनि होगा। कपिल मुनि को गंगा का प्रणाम। वैद्यराज, राजन, राजकुमार का जन्म लेते समय ना रोना बड़ी विचित्र बात है। ऊपर से आप देख रहे हैं इसके हाथ पांव कैसे मुड़े हुए हैं। तो क्या ये अपंग है? अपंग तो हम नहीं होने देंगे अपने राजकुमार को, परंतु मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हें पुत्र सुख नहीं मिलेगा। तुम दोनों पुत्र सुख के लिए जन जन्मांतरों तक तरसते रहोगे, तरसते रहोगे।